अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माजिद मकसूद अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन के साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ये जो अभी तक डिस्ट्रिक्ट्स और तहसील का तालका, तहसील या तालका, उसमें अभी तक जो सीटें हैं उसको पब्लिक नहीं किया गया। इस पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कि आप ये रिक्वेस्ट कर दूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो ये हमारा मैसेज स्टेक होल्डर्स तक पहुंचे और आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहले ये बात करते हैं आइए टॉपिक पे कि ये देखें ना, कल ये एक स्टेटमेंट आई है कि हमें सेक्रेटरीट को ये डेटा पहुंच चुकी है हर डिस्ट्रिक्ट की, कि आपके पास कितनी सीटें हैं और क्या है, और डिस्ट्रिक्ट वाइज सीटें सेक्रेटरी साहब के पास। गलत या सही ये तो अल्लाह को पता है, लेकिन पहुंच चुकी है कि हर डिस्ट्रिक्ट वालों ने उनको जो डंडा दिया है उसने काम किया है और जो सीटें हैं वो मिली हैं। मैं अभी आई एम डाउटफुल कि वो सीटों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, लेकिन बात ये है कि ये सीटें सिर्फ सेक्रेटरीट तक पहुंचना या सेक्रेटरी तक पहुंचना ये काफी नहीं है। अब इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में, तो वो जरूरी है। मतलब है कि आपकी डिस्ट्रिक्ट में एक लिस्ट होनी चाहिए और एक नोटिस बोर्ड होना चाहिए कि इट शुड बी मेंटेन, मेंटेन इन ए वे, लाइक आपको पता होना चाहिए कि आपके पास अगर 5 या 6 तहसील या तालके हैं, तो हर तहसील और तालके की अपनी अपनी सीटें लिखी होनी चाहिए। उस पे ये लिखा होना चाहिए कि जो फीमेल सीट्स कितनी है, डिसेबल्स कोटा की कितनी है, ना उसकी मेल्स की कितनी है, और जो नंबर से मार्क्स हैं उसकी मेरिट लिस्ट क्या है। ये सारी की सारी लिस्ट जो है ये हर डिस्ट्रिक्ट पे तालका वाइज, क्योंकि अब यूसी तो नहीं है, अब तालका वाइज मेंटेन होनी चाहिए हर उसके पास अपना डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरेट के पास। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा। लोग दूर दूर से हमें कालें भी कर रहे हैं और हमें लिखा भी जा रहा है कि भाई ये जो जितनी आपके पास सीटें हैं उसकी सही फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल, अभी हमारे पास नौशेर और फिरोज के बच्चों ने फोन किया कि सर हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में तो इस तरह की कोई कहानी नहीं है, सखर में बिल्कुल नहीं है, टंडो अलायार में तो बिल्कुल उनको कुछ पता ही नहीं है बच्चों की कि तालका वाइज डिस्ट्रिक्ट कितनी है। जैसे चंबड़ है तो चंबड़ वालों को नहीं पता कि हमारी कितनी है। बदीन की तो अनफॉर्चुनेटली सीटें जो हैं वो जो बदीन उसकी तालके की, उनकी तो सीटें ऐसे मिक्सअप कर दी गई है कि वो कुछ मिट्टी में चली गई है, कुछ वहां चली गई है। तो ये जो डिस्क्रिपेंसी है ये तालका वाइज ये कौन निकालेगा, ये किसका काम है? तो इसको एक तो फिर तो आप कहते हैं कि हमारी जो उसमें रिक्रूटमेंट में लेट हो रही है उसकी वजह ये है कि आपके पास बहुत सारी डिस्क्रिपेंसी है और उसको आप निकालना नहीं चाहते। हर तालके में जितनी सीटें हैं उसकी सीटों की एक नोटिस बोर्ड तालका वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज, अगर डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर के पास कोई पहुंचे तो वो एकदम बता दे जाके, यार नोटिस बोर्ड पे देख लो, मेरा सर क्यों खा रहे हो। इस तरह की कहानी होगी तो मेरिट को आप इंश्योर कर सकते हैं। दूसरी बात मैं ये भी करना साथ साथ चलता चाहूँ कि अभी सेक्रेटरी साहब ने और एजुकेशन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो मुतलका लोग हैं उनको लिखा था कि यार ये जो हमारे पास फेक डोमिसाइल्स हैं उस पे जो अपॉइंटमेंट की कर रहे हैं लोग या अपॉइंटमेंट हो रही है, तो ये फेक डोमिसाइल वाले इशू को रिजोल्व करें। उन्होंने लेटर भी लिखा, लेकिन उसको भी अभी तक इन लोगों ने सॉल्व नहीं किया गया। देखिए, सोल्व नहीं किया गया इसके पीछे आपको जाना होगा, क्यों नहीं किया गया, क्या प्रॉब्लम है, क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है। कि 800 लोग सिंध गवर्नमेंट, वैसे ही उनकी डेमोग्राफी आपने तब्दील कर दी है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हर सूबे के हैं। आप तीनों सूबे के, हमारे लोग सिंध के लोग किसी सूबे में नहीं है, लेकिन सिंध में हर सूबे के लोग हैं। ये पाकिस्तान तो है ही, ये बाकी तो अपने अपने सूबे हैं। तो पाकिस्तान में ये सूबा है जहाँ पे पंजाबी भी बहुत ज्यादा है और उर्दू स्पीकिंग का तो बहरहाल ये सिंध उनका राइट है। पठान भी बहुत ज्यादा हैं पख्तूनख्वा के, और बलूचिस्तान गिलगिती कश्मीरी, यू नेम इट, जितनी कम्युनिटी जिनकी अपनी अपनी लैंड है वो भी हमारे पास सिंध में रहते हैं। तो इनफैक्ट एक मिनी पाकिस्तान तो सिंध है ना। ये बाकी तो बलूचिस्तान बलूचिस्तान है, और केपी तो केपी है, और पंजाबिस्तान तो वैसे ही पंजाब है, उसमें तो किसी और को जाने की कोई मतलब है कि हिम्मत ही नहीं है कि वो किसी के सेक्रेटरीट में चला जाए कोई केपीके का बंदा है कि हमें यहाँ पे या डोमिसाइल बना के दो, या ये इस तरह की कहानी वहां तो हो नहीं सकती। ये कहानी तो सिर्फ हमारे पास जिन लोगों की फोनें आती हैं और उनको डोमिसाइल बना के दे दिया जाता है।
तो ये जो सबसे बड़ा इशू है, इसको भी रिजोल्व नहीं किया, इट नीड्स टू बी रिजोल्व। अनलेस इसको आप फिक्स नहीं करेंगे तो आपकी अपॉइंटमेंट वैसे डिले है, वो फिर डिले होती जाएगी। और एक बात और कि ये जो डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर्स हैं, इनको जो रिव्यू मीटिंग्स है ये होनी चाहिए, कि आपके जितने तौलकाज हैं उनकी आप वीकली मीटिंग करें कि आपने अभी अपॉइंटमेंट कितनी की है, आपने अपॉइंटमेंट कितनी की है, उसको पब्लिक किया जाए। आपके पास एक प्रेस रिलीज निकलनी चाहिए कि इतनी हमने कर दी है, इतनी हमारे पास है। लेकिन ये नहीं हो रहा। अब बहुत सारे बच्चे हमें जो है वो फोन कर रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट्स और तालका से फोन कर रहे हैं कि भाई अब हमारे पास तालका के लेवल पे कोई सीटों की जो तकसीम है वो मौजूद नहीं है। और स्पेशली जो आपके पास जो डिवाइड ऑफ सीट्स है, लाइक फॉर फीमेल्स और डिसेबिलिटीज कोटा, मिनॉरिटीज कोटा, ये सारी जो एक पूरी एक जस्टिफिकेशन होती है सीटों की, वो भी उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन वो भी अवेलेबल नहीं है किसी तालके के पास, तो लोग बड़े परेशान हैं। तो अब मैं लास्ट में फिर दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ स्टेक होल्डर्स को, पहले तो कि आप इनको चाहिए कि ये सारे जो तालका वाइज जितनी सीटें हैं इनको पब्लिक करें और इन इश्यूज को फिक्स करें। दूसरी बात मैं अपने कैंडिडेट्स दोस्तों के साथ करना चाहता हूँ, उन बच्चों के साथ करना चाहता हूँ जो उनको अभी तक आर्डर्स नहीं मिले। अगर आप अपना प्लॉट टेस्ट करना चाहते हैं तो उसको बड़ा एक प्लान और ऑर्गेनाइज सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही इफेक्टिव बनाइए। आप किस तरह कर सकते हैं? आप प्रेस क्लब्स में जाइए और प्रेस क्लब्स में अपने मोबाइल्स के साथ उनको रिकॉर्ड करें, अच्छी अच्छी तस्वीरें बनाएं, उन लोगों के सेंटिमेंट्स उनसे रिकॉर्ड करें, वो आप मुझे भेज दें। वैसे आप ट्विटर्स पे और फेसबुक पे लगा दें, लेकिन आप मुझे भी भेज दें कुछ तस्वीरें, कुछ पिक्चर्स, कुछ आपके फुटेज, कुछ आपकी बातें जो आप करना चाह रहे हैं कि आपके साथ से क्या हो रहा है, तो ये सारी आप मुझे भेज दें। तो ये हम अपने वीलाग का हिस्सा बनाएंगे। तो आपकी आवाज़ जो अब माशाल्लाह मेरा जो चैनल है वो मुझे पूरी सिंध से लोग जो है वो कॉल्स भी करते हैं और इंफॉर्मेशन भी देते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं। सो आई एम वेरी ग्लेड के थिंग्स आर गोइंग वेल, एंड आई एम हैप्पी कि आई विल गेट द थिंग्स डन वेरी सून। क्योंकि ये चीजें जो है अब इसको मतलब है कि ये इतना छुपा नहीं सकते, कम से कम हम इसको एड्रेस तो कर सकते हैं। इसका इम्पेक्ट तो वैसे ही होना है। मैंने आपसे कल भी कहा था कि ये अभी जनरल इलेक्शन है, ये एक साल के बाद तो पीपल्स पार्टी की जो ये रिक्रूटमेंट है ये बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट करेगी। अगर इन्होंने अच्छी रिक्रूटमेंट की और लोगों को मेरिट पे सीटें दी, तो अगर एक एक दो दो घरों में जॉब्स आ गई तो लोग, जाहिर सी बात है, जैसे आपने अभी वोट दिए हैं इनको उसमें बलदियाती इलेक्शन में, लोकल पोल्स में फिर भी मिलेंगे। लेकिन अगर इसमें देखा लोगों ने कि भाई ये सिर्फ दिखावा है, कुछ लोगों को जॉब्स मिल रही हैं, बाकी जॉब्स जो है बेची जा रही हैं, तो फिर जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट होना है। क्योंकि डेटा इनके पास जो अवेलेबल है वो उसमें बड़ी मिस्टेक्स हैं, तो इसीलिए ये लोग डरे हुए हैं। तो इसी का वो फायदा उठा सकते हैं, जिन लोगों को अपॉइंटमेंट वो जाली करेंगे। वो अपॉइंटमेंट ऐसे कर सकते हैं कि अगर दो लोगों की 40 है या 41 है या थोड़े नंबर्स की कमी पेशी है, तो वो नीचे वाले नंबर को आराम से वो दे सकते हैं। उनकी पास अपने अपने बहुत सारे क्राइटेरिया है, फिर एज है, फिर वो दूसरी चीजें हैं। तो वो आपको ये देखना होगा कि ये कहाँ क्या हो रहा है। और जहां भी कोई ज्यादती हो रही है तो प्लीज राइट टू मी, फाइंड द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव, और द सी द थिंग्स, जहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो आप मुझे भेजें, तो हम इनको इफेक्टिवली एड्रेस करेंगे। हमारा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं, हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट सिर्फ ये है, अगर कोई है, वो ये है कि सिंध का जो एजुकेशन का जो सिस्टम है, जो हमारा निज़ाम है, इसमें कुछ चेंज आए, और हमारे स्कूलों में बच्चों आए, हमारे स्कूल आबाद हों, और हमारे स्कूलों में जो है वो जो बेसिक फैसिलिटीज वो आ जाएं। ये बातें नहीं हो, ये बातें हमें समझ में नहीं आती जैसे वजीर साहब करते हैं, और असेंबली में भी कहते हैं कि भाई वो फलाना वजीर हमारी हेल्प कर दे, वजीर हमारी हेल्प कर दे, और हमारे जो दूसरे एमएनएज एमपीएस मेरी हेल्प करे। भाई मिनिस्ट्री आपके पास है, फगार से जब मिनिस्ट्री आपके पास है, कभी किसी मिनिस्टर ने आपको सुना है कभी अभी पेचो साहबा ने कहा है ये अपना अजरा पेचो ने हेल्थ के लिए मेरी सपोर्ट करो, बड़े बड़े मसाइल हैं, बड़े प्रॉब्लम से उसने कभी कहा है? अपने काम से वो लगी होती है। आप पॉलिटिकली उस पर तनकीद करें। ऐसे अगर आप तैमूर टालपुर, उसने कहा है कि मेरी मिनिस्ट्री में मुझे आके सपोर्ट करो?
या वजीर आला ने कभी कहा है कि यार मैं बड़ा प्रॉब्लम्स में हूँ, मुझसे प्रॉब्लम सोल्व नहीं होते, आप मेरी हेल्प करें? ये सिर्फ ड्रामेबाजी है और कुछ भी नहीं है। वो लोग हंसते रहते हैं असेंबली में। जो आई विटनेस है उन्होंने बताया कि यार ये वजीर से आप खुद से काम होता नहीं है, फिर दूसरों पे डाल देता है। तो वो हंसते रहते हैं कि फलाना हमारी हेल्प करे, फलाना। भाई फर्नीचर के पैसे खाओ तुम, ट्रेनिंग के पैसे खाओ तुम, कोठियां बनाओ तुम, प्लाट्स लो तुम, जमीनें लो तुम, और दूसरे एमपीएस एमएनएस का क्या इंटरेस्ट है आपकी सपोर्ट करें? माल खाओ तुम। तो ये इस तरह की जो कहानी है ये ज्यादातर चलनी नहीं है। तो ये इट्स हाई टाइम फॉर द पीपल ऑफ सिंध टू रेज द वॉइस, स्पेशली फॉर वो, मतलब एक जो हमारा एजुकेशन का जो एक स्टेक पे लगा हुआ है, पूरा का पूरा ये जो डिपार्टमेंट और पूरा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टेक पे लगा हुआ है। क्योंकि कोई भी अभी तक 2 साल में काम डिलीवर नहीं हुआ। 2 साल में आपको पता है ये जो एडवर्टीजमेंट हुई थी इसके रिक्रूटमेंट की, वो भी अभी तक इन लोगों ने खत्म नहीं की। तो ये काम चलता रहेगा और इसको खत्म करने के लिए हम लोगों को जदोजहद करनी पड़ेगी। आई होप कि आप मेरा साथ देंगी और हमारी जदोजहद का हिस्सा बनेंगे। बहुत शुक्रिया।